एवरीवन, नमस्कार। मैं सारिका सिंह बहुत दिनों बाद आई हूँ आपसे बातचीत करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझसे कुछ सवाल थे। क्योंकि अभी हाल में ही मैंने एक इवेंट किया था मिसेस इंडिया करके, तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। और जनरली मोटे लोगों को लोग बहुत कुछ ना कुछ कहते हैं। तो बहुत सारे सवालों का जवाब मैं 1 to 1 दे रही थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए और सबका सवाल दिए जाए। खैर, मैं चाहती हूँ अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए, ताकि मैं चाहती हूँ मुझसे इंस्पायर हो कर के बहुत सारी महिलाएं अपनी स्किल्स को पहचानें। और कहीं ना कहीं वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं और कर भी सकती हैं, बस प्लेटफॉर्म ढूंढना होता है, घर में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो सब आगे आएँ और करें, अपने आप को इस दुनिया के सामने लाएं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले आप सबका स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आप पूरे के पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने शूट ही इसलिए किया ताकि मैं बहुत सारे सवालों का जवाब एक साथ दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और बहुत सारे सवालों के साथ जिनका उत्तर मैं दे रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई है। तो जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी बेटी की वजह से, और मेरे दोनों जो बच्चे हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। मैंने अपने हस्बैंड को और बेटी को बताया था कि मुझे भी स्टेज पे ऐसे ही वॉक करना है, तो उन्होंने मुझसे कहा, हस्बैंड तो खैर मान नहीं रहे थे, लेकिन बेटी ने कहा हाँ आप कर सकती हो। तो हस्बैंड को मनाया, मान गए थे। जनरली वो मेरी बहुत सारी विशेस पूरी कर देते हैं, थोड़ा बहुत जिद्दी हैं तो चलता है, सबके हस्बैंड होते हैं, मनाना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दी। रियली मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई। और जब मैंने उन औरतों को देखा तो उनमें से एक जो थी वो 60 के आसपास थी, और जब वो 5 इंच के हील में वॉक कर रही थी तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई। मैंने उनसे ये सीखा कि वाह, इस उम्र में जीने की इतनी अच्छी तमन्ना है, लेकिन नए नए पंखों को वो लगा रही हैं अपने पीठ पर और उड़ने की कोशिश है। बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के। तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, कि वो बहुत खुश हैं, खुश मिजाज हैं, डांस हो या चलना हो या बातचीत हो या ग्रूमिंग के दौरान कुछ भी। तो मैंने बहुत मज़े किए वहाँ पे, बहुत लोगों से मैं मिली। अब सवाल था पहला मुझसे कि आप इतनी मोटे हो, लेकिन आपने कैसे फैसला किया, जबकि वहाँ पे तो सब लेडीज़ पतली हैं और आप बहुत प्लस साइज हो। अपने प्लस साइज़ को लेके मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस के कारण ही आपका वज़न बढ़ जाता है, लेकिन आप इसको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके चेहरे पे हमेशा ग्लो बना रहेगा। बट आप दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो फिर आप हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे, खूबसूरत नहीं दिखोगे, आप मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप खुद पर बोझ है। तो सबसे पहले मैंने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने का मतलब ये था खुद से प्यार करना, सेल्फ लव, अपने आप को पसंद करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, जो मैंने हमेशा से की है। ठीक है, दूसरा भी आपकी रिस्पेक्ट तभी करेगा, आपसे प्यार तभी करेगा जब आप खुद से प्यार करोगे। तो मेरा आंसर ये रहा कि प्लस साइज़ मेरे लिए कभी मैटर नहीं करता, या वो मेरी किसी भी एनर्जी को कम नहीं करता, क्योंकि वो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं मेरे साथ जिनकी वजह से प्लस साइज़ हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है। कोई लेडीज़ नहीं चाहती है कि उसका वज़न बढ़े या वो थोड़ा सा बदसूरत लगे, लेकिन आपको खुद में सोचना पड़ता है कि आप क्या करें। दूसरा सवाल था, जब मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया था टैलेंट राउंड में, झुमका गिरा रे, उन्होंने कहा बाप रे, आपके अंदर तो इतनी एनर्जी थी कि पूरा स्टेज आपने कवर कर लिया, इतने एक्सप्रेशन दिए आपने, बहुत कहाँ से सीखा ये सब। तो मैंने उनसे कहा था कि ये सब जो है हमेशा से था,
मेरा इंट्रोडक्शन राउंड में मैंने कहा था कि जो है मुझसे इंस्पायर होकर यदि कोई भी लेडीज़ या स्टेज पर आती है किसी भी मंच पर, चाहे जो भी उसके अंदर स्किल है, मॉडलिंग से लेकर के पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग और जो भी उनको पसंद है, और लिखना, वटेवर, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और सच में ये मेरी उपलब्धि होगी। किसी को इंस्पायर करना बहुत आसान काम नहीं होता है, राइट। तो अगर कोई इंस्पायर होकर आगे बढ़ती हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आपको सच बात बताऊं तो पुरुष जो होते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही मान जाते हैं, लाइक सफ़ेद, काले और ब्लू कलर में खुश हैं वो। लेकिन आप अगर किसी समारोह में चले जाएं तो जो स्त्रियां होती हैं, आप उनके परिधानों में प्रकृति के सारे रंग देख सकते हैं। तितलियों के पंखों में जितने रंग होंगे वहाँ पर आपको अलग अलग परिधानों, अलग अलग रंगों में दिखी जाएंगी, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को बहुत ईजिली एक्सेप्ट करते हैं। तो ये दुनिया रंगीन महिलाओं की वजह से है। तो मैं चाहूँगी कि हर किसी को, अपनी बहन को, बेटी को, अपनी पत्नी को, उनकी जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसको निखारिए। उनको, वो आपके सामने अगर इजहार करती हैं कि उन्हें ये चीज़ पसंद है, वो ये करना चाहती हैं, तो एक मौका दे के देखिए। ये तो दुनिया का, आपकी किचन संभालती है तो दुनिया का कोई भी मंच संभाल सकती हैं, क्योंकि ये मैंने खुद ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो विश्वास बनाइए प्लीज़। अंत में मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पतले हो, मोटे हो, गोरे हो, काले हो, आप कहाँ से हो, पंजाबी हो, गढ़वाली हो या कुछ भी हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक औरत हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये याद रखिए। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, ये मैटर करता है। बाकी की चीज़ें जो हैं इतना मैटर नहीं कर, खुद भी नहीं मानती हूँ। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि अपने अंदर जो है ना, एक बच्चा है ना, उसे हमेशा ज़िंदा रखिए, हमेशा खुश रहिए। छोटी छोटी बातों पे अगर कभी नाराज़गी हो भी जाए तो मुंह फुला के हमेशा नहीं रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। थोड़ी देर में मान जाइए जैसे बच्चे मानते हैं, राइट। और अपने अंदर जो टैलेंट है उसको छुपाइए मत, दिखाइए दुनिया को। आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो आप खाना बना करके दिखाइए, ब्लॉग बनाइए खाने पे। आजकल तो कितनी सुविधाएं हैं। आपको स्टेज परफॉर्म करना है, आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढिए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। चाहे वो रील बनाना है, शॉर्ट वीडियोस, आजकल तो कितने प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए, है ना। और हस्बैंड्स जितने भी हैं, पिता जितने भी हैं, भाई जितने भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, राइट। और मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पे आप आए हैं एहसास तेरे मेरे, तो हम लोग अपनी अपनी बातें ज़रूर शेयर करेंगे। और मुझे लोग कहते हैं कि आपने कैसे किया ये सब। तो देखो, पहली बात तो आपका रूप रंग और साइज़ मैटर नहीं करेगा। दूसरी, आपकी एज मैटर नहीं करती है, ठीक है। अपने आप को जितनी उम्र का आप समझेंगे, आप उतनी ही उम्र के लगते हैं, फिर दूसरा भी आपको उतनी ही उम्र का दिखता है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो हमेशा खुद को ये मत सोचो, अरे मेरी तो 40 के पार हो गई हूँ, मैं तो अब ये नहीं कर सकती, मैं तो रैंप वॉक नहीं कर सकती, मैं तो अब ये नहीं, मैं तो मॉडलिंग नहीं कर सकती, मैं ऐसे कपड़े कैसे पहनूंगी, मैं शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकती। देखो, आप वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसे करने के लिए खुद में आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। मैं अच्छी लग रही हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है। हमेशा यंग बने रहना चाहती हो ना, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना। मैं बार बार कह रही हूँ, खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को पसंद करना, ये बहुत 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 ज़रूरी है। और ऐसा जब तक आप नहीं करेंगे, आप दूसरों से भी उम्मीद नहीं रख सकते फिर कि कोई आपको पसंद करे ना। आप शिकायत कर सकते कि फलाना मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे हस्बैंड मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, ये है वो है। तो जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन ऐसा होगा। जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करी थी तो मेरे हस्बैंड ये देख के बहुत हैरान थे, ओहो तुम ऐसा भी कर सकती हो। तो कई चीज़ें हस्बैंड को शॉक देने के लिए भी होती है, देखो ये मैं कर सकती हूँ, राइट। मैं ये कहना चाहूँगी, कई लोग कहते हैं कई कि आप कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, आप भी कर सकते हो, बस लेकिन अपने अंदर से जो थोड़ा सा डर है ना, उसे हमें हटाना पड़ता है। जैसे मुझे स्कूटी चलाने से बड़ा डर लगता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीख जाऊँ, ठीक है। बाकी तो मैं, आप मुझे दुनिया का कोई काम करवा लो, सब कर लूँगी, डांस, गाना,
किचन खाना बनाना हो, कितने लोगों का, लेकिन वो थोड़ा ड्राइविंग में मेरे को डर लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये भी करके दिखाऊँ, और जिस दिन मैं ये करूँगी ना उस दिन वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, मेरी बातों से अगर आपको ज़रा भी लगा हो कि मैंने प्रभावित किया है आपको, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों को भी मेरी बातें उन तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर वो महिला जिसको थोड़ा सा कम है, जिसको लगता है कि मैं आत्मविश्वास ज़्यादा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मेरी बातें सुन करके मैं उन्हें आत्मविश्वास जगाऊं। ठीक है ना, मैं ऐसी बातें ज़रूर बताऊंगी उन्हें, जिससे कि, और अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा बस यही कहूँगी कि हंसते रहिए, खुश रहिए, आप जैसे भी हैं। खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार करना, खुद को पसंद करना, और ये सबसे बड़ी बात होती है आत्मविश्वास को बढ़ाने की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।